अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। फैसल टाउन की जो धूमें हुई, चर्चे हुए, वो तो आपने देखे। साथ ही साथ खबरें पिछले 6-7 महीनों से भी गर्दिश कर रही थी कि मल्टी गार्डन्स भी अपनी बुकिंग नई लॉन्च करने वाला है, नया फेज़ ला रहा है। कहाँ पे आ रहा है वो भी तकरीबन हिडन ही था। कुछ खबरें थी चक्री रोड की, जैसे कि अभी भी सुनने को यही आ रहा है, लेकिन उसकी जगह भी बहुत क्लियर, जैसे फैसल टाउन का नहीं था कि लोकेशन क्या होगी, सेम सुनने में आ रहा था कि अभी क्लियर नहीं है लेकिन जल्द ही आने वाला है। प्राइसेस क्या हैं वो भी थोड़ी छुपी हुई थी। मतलब आप समझे, फैसल टाउन और मल्टी गार्डन की खबरें एक जैसी ही थी मार्केट में। लोगों का इंतजार आखिरकार खत्म हुआ। फैसल टाउन ने तो लॉन्च कर दी, लोकेशन भी उन्होंने एट द 11th आवर बताई, लेकिन कम अज़ कम सामने आ गई कि चक्री और ठलियाँ के करीब कहीं है, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन अभी भी सामने नहीं आई थी। प्री लॉन्च रेट्स पे फिर भी लोगों ने बहुत ज़्यादा दिलजमई से वहाँ पे बुकिंग्स की। 2 से 3 दिन में बुकिंग्स बंद हुई और सारी मार्केट का पैसा तो ले उड़ी फैसल टाउन की मैनेजमेंट। अब जब सब तरफ जेबें खाली थी, इन्वेस्टर सारा कुछ इन्वेस्ट वहाँ कर चुके थे, तो जैसे ही उन्होंने अनाउंस किया कि हमारी बुकिंग्स बंद हैं, तो मल्टी गार्डन्स की तरफ से खबर आई कि हमारी लॉन्च अब आ रही है। पहले कुछ दिन तो वहाँ भी यही पता नहीं चला कि लोकेशन क्या होगी। फिर लोकेशन बताई गई कि चक्री रोड होगी। चक्री रोड होगी तो किस जगह पे है वो भी अभी तक हिडन है। रेट ज़रूर सामने आ गए पहले दिन से ही, और जब रेट सामने आए, कंपैरिजन लोगों ने किया, तो चक्री रोड और इस कदर रेट कुछ समझ नहीं आई लोगों को। बात ये कि कैसी लॉन्च कर दी गई है, ये रेट्स कैसे रखे गए हैं अगर ये चक्री रोड ही पे है। बात भी असल में कुछ ऐसी है कि गंडेरी तो वो है जो चूसी गई है इस वक्त। फैसल टाउन में सब ने इतनी इन्वेस्टमेंट कर ली है, इतनी तेज़ी से इन्वेस्टमेंट्स की कि अब उनके पास कुछ रह नहीं गया है। वो इन्वेस्टर जो हर जगह इन्वेस्ट करते हैं, वो भी कोई इतनी ज़्यादा तादाद में नहीं होते कि मल्टी गार्डन्स भी सारे का सारा फ़ौरन 1 या 2 दिन में बिक जाए, जैसे कि फैसल टाउन बिका। ऊपर से मुल्की हालात की आप बात करें तो पहले ही इन्वेस्टर्स परेशान हैं, उनको यही नहीं समझ आता कि रियल स्टेट में जाएँ भी कि ना जाएँ। चौधरी साहब का प्रोजेक्ट आया तो फिर तो लोगों ने, क्योंकि एक उनके साथ एसोसिएशन रखी हुई थी हमेशा से कि इनका प्रोजेक्ट क्योंकि अच्छा डिलीवर होता है तो उसमें चलो जाना ही जाना है। मल्टी गार्डन भी एक्चुअली बहुत बड़ा नाम है, उसके पीछे बैक पे जितने प्रोजेक्ट्स हैं वो आज पहले चौधरी साहब ने किए, अब मैनेजमेंट चेंज हो गई है, लेकिन उस बड़े नाम ने प्रोजेक्ट्स में डिलीवरी उन्होंने हमेशा दी है। बल्कि फैसल टाउन के जो पर्सनल, जो ज़ाती उनके फैसल टाउन के प्रोजेक्ट्स हैं, मल्टी के प्रोजेक्ट्स उससे ज़्यादा अच्छे उन्होंने डिलीवरी भी दी है और मयार भी उनका और ज़्यादा अच्छा है। और उन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को हमेशा खुश रखा है, उन्होंने कभी इन्वेस्टर्स को तंग नहीं किया। बहरहाल चौधरी साहब हो, मल्टी हो, बैक से तो तकरीबन ये एक ही हैं, लेकिन ज़ाहिर है अब ज़ाहरी तौर पे तो थोड़ा फ़र्क पड़ चुका है। चौधरी साहब अपने प्रोजेक्ट्स फैसल वाले जो सीरीज़ है उसको लेके चल रहे हैं और मल्टी उस लिहाज से एक अलग इदारा है। तो अब जब सब लोग फैसल टाउन की इन्वेस्टमेंट कर चुके थे, मल्टी गार्डन्स ने फ़ौरन लॉन्च कर दी, तो अब मार्केट में पैसा कहाँ से आएगा? क्या इतना पैसा मौजूद है मार्केट में कि उसी तरह सारे लोग मल्टी में आके बुकिंग्स कर लें और मल्टी की बुकिंग्स भी फ़ौरन ही क्लोज़ हो जाएं? क्या ये बहुत दिन जारी रहेगी बुकिंग्स, और यानी आप समझ लें कि काफ़ी तवील अरसा ले जाएगी कि बुकिंग्स क्लोज़ नहीं हो रही और फाइलें ज़्यादा हैं और आराम आराम से बिक रही? क्या ऐसी सिचुएशन होगी, या वही सिचुएशन आने वाली है कि 1 या 2 दिन में खिड़की तोड़ रश देखने को मिले और पता चले कि बुकिंग्स क्लोज़ हो गई हैं? पर्सनल ओपिनियन तो यहाँ पे यही है कि एक तो वही बात है कि मार्केट से पैसा ही सारा ले जा चुके हैं चौधरी साहब। दूसरी बात ये कि चक्री रोड के प्रोजेक्ट्स की अगर एवेल्यूएशन हम करें रेट्स की, तो ब्लू वर्ल्ड सिटी, एवलॉन सिटी, ये वो और अब्दुल्ला सिटी, बहुत सारे और प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं, उनके रेट्स मल्टी गार्डन के रेट से कहीं ज़्यादा कम है। तो अब अगर ऐसी सिचुएशन है तो लोग इतने ज़्यादा पैसे क्यों लगाएंगे मल्टी गार्डन्स के प्रोजेक्ट में? कैपिटल स्मार्ट सिटी की पुरानी बुकिंग्स भी इससे बहुत ज़्यादा कम कीमत पे हैं, और जो नई बुकिंग्स उन्होंने पिछले 2 महीने पहले लॉन्च की, ज़ाहिरी तौर पे वो तकरीबन आप समझ लें कि इससे बस 19-20 का ही फ़र्क है। एक मेजर फ़र्क ज़रूर है कि मल्टी ने यही लॉन्च किया है कि 30, जैसे 5 मरले की प्राइस की बात करें तो 30,80,000 रुपये में डेवलपमेंट चार्जेस शामिल हैं। बाकी की सोसाइटीज़ में ये चीज़ नहीं है, वहाँ डेवलपमेंट चार्जेस अलग से भी लिए जाते हैं, और वो कितने होते हैं वो हर साल तब्दील हो रहे होते हैं। वो सोसाइटीज़ वक्त के हिसाब से ही वो चार्जेस लागू करती हैं। तो मल्टी में कम से कम ये ज़रूर होगा कि आप जब जो भी प्लॉट लेंगे, जिस साइज़ का भी प्लॉट लेंगे, उसके डेवलपमेंट चार्जेस उसमें इंक्लूडेड होंगे। आपको ये नहीं होगा कि बाद में इसके मज़ीद आपने कुछ पेमेंट्स करनी है। ट्रैक रिकॉर्ड को देखा जाए तो मल्टी ने हमेशा डिलीवर किए, यहाँ भी डिलीवर ही वो करेंगे। अब बात यह है कि इसकी लोकेशन, तो ऐसी लोकेशन जो चक्री रोड पे है, डेफिनेटली अगर आप इस साइड से चक्री की तरफ से ही जाएं तो पहले ब्लू वर्ल्ड सिटी, फिर एवलॉन, अब्दुल्ला सिटी, मवीदा, ये प्रोजेक्ट्स आते हैं। देन फिर उसके बाद कैपिटल स्मार्ट सिटी आती है। अब ये डेफिनेटली कैपिटल स्मार्ट सिटी से रावलपिंडी की जानिब भी होगा ये प्रोजेक्ट। तो कुछ ही दिनों पहले लॉन्च होने वाला फैसल टाउन वो भी वहीं पर मौजूद है। तो चक्री रोड क्या इतनी ज़्यादा जूस रखता है अभी भी
कि वहाँ पे एक और प्रोजेक्ट की गुंजाइश हो और लोग वहाँ पे मल्टी ही के बैनर को देख के इसलिए वहाँ सिर्फ इन्वेस्ट कर दें कि मल्टी का बैनर है यहाँ पे, इवन वो चक्री रोड है। तो क्या ये सारी इन्वेस्टमेंट्स वहाँ पे जाएंगी? क्या हमें वहाँ पे कुछ और ख़रीदारी करनी चाहिए? अगर हमारे पास कुछ और जमा पूंजी बाकी रह गई है जो हम इन्वेस्ट करना चाहें, या फिर अगर हम फैसल टाउन में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सके अपनी वक्त के ऊपर, तो ज़ाहिर है फिर भी इन्वेस्टमेंट तो हमारे पास मौजूद रही, तो क्या मल्टी के उस प्रोजेक्ट में हमें जाके इन्वेस्ट कर देना चाहिए? तो मेरा जवाब है हाँ, क्योंकि मल्टी डेफिनेटली जब आ रहा है तो पीछे उसके कोई ना कोई ऐसी स्कीम और प्लानिंग मौजूद है जो आप और मैं अभी नहीं समझ सकेंगे। होना क्या है कि अगर उसका फ्रंट आ रहा है चक्री रोड से, तो बैक साइड से डेफिनेटली, क्योंकि फैसल टाउन ये डिक्लेयर कर रहा है कि वो ठलियाँ वाली साइड से भी जो है मौजूद है, उनके पास वहाँ पे लैंड है, ठलियाँ से एंट्रेंस मौजूद है फैसल टाउन की। तो जब आप फैसल टाउन में ठलियाँ से एंटर होंगे तो एक पर्सनल ओपिनियन में यही दे रहा हूँ कि डेफिनेटली मल्टी को पीछे से वो कनेक्ट करेगा। फैसल टाउन और मल्टी एक दूसरे को रास्ता देंगे। चक्री रोड से आप आएँ तो भी फैसल टाउन तक आ सकेंगे, फैसल टाउन से आप जाएँ तो चक्री आप जा सकेंगे, चक्री रोड तक जा सकेंगे। तो ये फ्यूचर में अगर उनका एक कम्बिनेशन बन जाता है तो ये दोनों सोसाइटीज़ एक दूसरे के, आप समझ लें कि बिल्कुल एक दूसरे को फ़ायदा भी पहुंचा रही होंगी और बिल्कुल एक दूसरे के जैसी होंगी, एक दूसरे के जैसी ही सारी उनकी सहूलियात होंगी, उनके प्राइसेस, उनकी आप समझ लें कि डेवलपमेंट चार्जेस, उनकी फ्यूचर में जो प्राइस इंक्रीमेंट लगना है वो तकरीबन एक जैसा ही होगा। तो ना आपको सोसाइटी में कोई ज़्यादा नुकसान सामना करना पड़ेगा और ना आप कहेंगे कि फैसल टाउन में हमने नुकसान कुछ कर लिया। दोनों सोसाइटीज़ में इन्वेस्टमेंट एक बेहतर इन्वेस्टमेंट ही है। बात वही है कि मल्टी और फैसल, आप अभी तो आपको लग रहा है कि ब्रांड्स अलग हैं, ग्रुप्स अलग हैं, लेकिन जहाँ जहाँ भी इनके प्रोजेक्ट्स हैं देखने को अगर आप गौर से देखें तो आप B17 की बात करें तो B17 के साथ जो चौधरी साहब का ज़ाती प्रोजेक्ट है FMC, वो बिल्कुल मिला हुआ है। गलियाँ, सारी गलियाँ आपस में कनेक्ट करती हैं, मेन रोड को भी कनेक्ट कर दिया गया है। इसी तरह अगर फैसल हिल्स की बात करें तो फैसल हिल भी करते करते पीछे से मारगला हिल्स को क्रॉस करके जब आया तो उसने पीछे से कनेक्ट कर लिया है B17 को। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपको वहाँ पे भी चक्री रोड वाले प्रोजेक्ट में भी देखने को मिलेंगी। तो आप पूरी उम्मीद कर सकते हैं कि आप इन्वेस्टमेंट तो चक्री रोड के नाम की कर रहे हैं, लेकिन आपको रास्ता फैसल टाउन की तरफ से भी मिलेगा। बहरहाल ये वो चीज़ें हैं जो एक्सपेक्टेशंस हैं, जो आइडियाज़ हैं, जो हमारी आप कह सकते हैं कि ओपिनियन है। इस मार्केट को देखते हुए कंपनी ने ऐसा कुछ अनाउंस नहीं किया है। तो अगर कोई ऐसी आप इन्वेस्टमेंट वहाँ करने चाह रहे हैं तो ये वाली चीज़ों को ज़रूर जहन में रखें। इन चीज़ों को जहन में रखते हुए अगर आपका फ़ैसला है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का, तो हाँ, ये हम ज़रूर कहेंगे कि एक इन्वेस्टमेंट ये ज़रूर अच्छी है, चाहे जैसे भी हो, चक्री की तरफ से ही आप आएँ या इधर से जाएँ, जहाँ से भी जाएँ, क्योंकि वो चक्री रोड सारा ही इस वक्त डेवलप हो रहा है, सभी की सब सोसाइटीज़ वहाँ पे आ रही हैं। तो उस सूरत में मल्टी का जो ये रेट है, क्योंकि डेवलपमेंट चार्जेस इंक्लूड करके है, तो फिर ये रेट कोई इतना ज़्यादा नहीं है कि हम कहें कि हमें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। रेट्स क्या हैं आपके सामने स्क्रीन पे आ रहे हैं। 25-50 20,80,000 रुपये कीमत है इसकी। डाउन पेमेंट आपने देनी है 5,80,000 रुपये। फिर आ जाता है 30-60 का साइज़, इसकी कीमत रखी गई है 41,80,000 रुपये और आपने डाउन पेमेंट भी देने हैं 6,80,000 रुपये। 50-90 का प्लॉट साइज़ जो 1 कनाल का साइज़ है, इसकी कीमत यहाँ पे रखी गई है 89,80,000 रुपये। तो ये है वो कीमतों का चार्ट जो मैंने आपके सामने पेश कर दिया। इसमें एक बात आपने नोट की होगी कि जो भी प्लॉट साइज़ है उसकी कीमतों में 80,000 का फिगर मौजूद है और डाउन पेमेंट जब आप देने जाते हैं तो वही 80,000 आप साथ पे कर रहे हैं। अब ये 80,000 यहाँ पे फिगर में क्यों है और हर ही प्लॉट साइज़ में क्यों है, इसके पीछे असल में एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। वो आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में मैं शेयर करूँगा कि ऐसा क्यों है। इसके बारे में जो पीछे बैक एंड पे हिडन इन्फॉर्मेशन है वो आपसे इसलिए ज़रूर शेयर करूँगा कि एक्चुअली ये सवाल आपके ज़हनों में भी कहीं ना कहीं रहता है। वो क्या है, अभी वो शायद दबा हुआ है, आपको भी याद नहीं आ रहा कि वो क्या बात है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा ये आपके लिए, ये राज क्या है जो कि इस प्राइस लिस्ट की प्राइसिंग में हिडन है। अब बात यह है कि आप अगर जानना चाहते हैं मज़ीद कि मल्टी गार्डन्स क्या लेके आ रहा है, मज़ीद बुकिंग्स कैसे होंगी, उसके क्या स्टाइल होगा, सारी चीज़ों के लिए हम मज़ीद वीडियोज़ आपके सामने लेके आते रहेंगे। आपने जुड़े रहना है रियल न्यूज़ के साथ, चैनल को लाइक करना है और उसके साथ आप जो बुकिंग्स करवाना चाहते हैं मल्टी गार्डन्स में, अगर आपने बाएतमाद सर्विसेज लेनी है और रीसेल की गारंटी के साथ सर्विसेज हमारी टीम आपको प्रोवाइड करती है, आपने नीचे दिए गए नंबर्स पर रब्ता करना है। इंशाल्लाह हमारी टीम आपको बहुत अच्छे तरीके से गाइड करेगी और ये बुकिंग्स आपकी इस तरीके से हम प्रोसीड करेंगे कि आपकी बुकिंग एक कंफर्म बुकिंग की सूरत में आपके पास वापस आए। मल्टी गार्डन से जुड़ी खबरें मज़ीद आने वाली हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, आपने तब तक इंतज़ार करना है। अल्लाह हाफ़िज़।